देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24। भाजपा लोकसभा चुनाव के मुद्दों को घुमाने का प्रयास कर रही है। चुनाव में या तो राम मंदिर की बात या हिंदू मुसलमान की बात की जा रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। ये बात मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को लोगों को बताए, न कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता को भ्रमित करे। 3-4 दिनों से पूरे चुनाव को घुमाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव में मंदिर की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, या हिंदू मुस्लिम की बात होती है, या चुनाव इस स्तर पे पहुंच जाए और देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी को कोसने का और कांग्रेस के नेताओं को कोसने का काम करें, बजाय इसके कि वो देश को बताए, दिशा दिखाए कि मेरी सरकार ने 10 साल देश की जनता के लिए, बेरोज़गारी के लिए, महंगाई के लिए और लोगों को काम धंधा देने के लिए क्या काम किया। ये विषय होने चाहिए थे। लेकिन अब देश की जनता पूरी तरह से समझ गई है कि ये किस प्रकार से अपने सत्ता में बनने के लिए और सत्ता को बनाए रखने के लिए ये सारा खेल जो चल रहा है अपने कुछ मित्रों के साथ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप इस बात को, मेरा एक प्रश्न और भी है आपके माध्यम से, जिन्होंने ये सवाल किया कि आप बताएं, ये उपलब्धि है कि आप आज ये कहते हैं कि 5 किलो आटा चावल हमने फ्री देना है 80 करोड़ लोगों के लिए। अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री 5 किलो पे पाल रहे हैं तो देश ने तरक्की क्या की? तो देश पे लोग गरीबी रेखा से नीचे गए और उनको आप 5 किलो पे लाके खड़ा कर दिया। नरेश चौहान ने भाजपा से सवाल किया कि चुनाव से पूर्व जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, क्या वे उन्हें पूरा कर पाए हैं? उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि प्रदेश में जब आपदा का समय था तो उन्होंने प्रदेश हित के लिए प्रधानमंत्री के पास प्रस्ताव क्यों नहीं रखा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसान आंदोलन को कुचला है और किसानों से समझौता कर उन्हें धोखा दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। नरेश चौहान ने भाजपा को तानाशाह पार्टी कहा है। सवाल ये है कि 10 साल तक देश में सत्ता किसके पास है? भाजपा के पास, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। 2014 से और 2019 में जो देश के लोगों से वादे किए, जो सपने दिखाए, आज ये समय है कि उन चीज़ों को बताने का। आज आप 10 साल बाद दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र का धर्म है कि आप बताएं कि आपने इन 10 सालों में उन सभी चीज़ों का, उन सभी वादों का, और वो जो सपने थे जिसको कई बार आपने जुमलों के तौर पे भी लोगों ने लिया कि वो तो केवल जुमले थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर उसको गिनाने की बात करें तो आपके 15 लाख लोगों के खाते में जाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार हर वर्ष युवा साथियों को मिलेंगे, और देश में विकास की बात थी, महंगाई और बेरोज़गारी पे काम करने की बात थी। आज ये समय है कि आप देश को अपनी कारगुजारी, अपना रिपोर्ट कार्ड बताने का समय भाजपा का है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। सरकार, चुनाव लोकसभा का हो रहा है, ये देश की जनता का भी, कांग्रेस का भी, सभी विपक्षी दलों का ये धर्म बनता है कि आपसे हम हिसाब मांगें। भाजपा को कोस नहीं रहे, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं 10 साल में जो आपने वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े सपने दिखाए देशवासियों को, उसको जवाब देने का समय है और ये आपका धर्म बनता है लोकतंत्र में। जहाँ तक सवाल है, हिमाचल प्रदेश में 15 महीने पहले जो सरकार लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से बनी, उसने बहुत अच्छे काम किए। उसी को मुद्दा बना के कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का वर्कर लोगों के बीच इन चुनाव में जाने वाला है कि हमने किस प्रकार से अपनी कुछ गारंटियों को जो लोगों से की थी चुनाव से पहले, आर्थिक स्थिति क्या थी, उसके बावजूद अगर हमने OPS को लागू किया, उसको लेके हम जनता के बीच जाएंगे। अगर हमने 1500 रुपया सम्मान निधि महिलाओं को देने की बात की, जो लाहौल स्पीति में शुरू हो चुकी है, मैं आपको बात करूं स्पीति की, तो वहाँ महिलाओं को 10 महीने का 15-15 हज़ार रुपया इकट्ठा मिला है, और लाहौल में भी जो है शुरू हो चुकी है। और उसी तरह सरकार ने इसको नोटिफाई किया कि 5 लाख के करीब महिलाओं को ये मिलेगी, और उसमें 2 लाख कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको ये 1000-1100 रुपया मिलता है, तो उनको 1500 रुपया मिलना शुरू हो गया।